मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब में मैनेजमेंट कमेटी इलेक्शन संपन्न। अमीरुद्दीन बॉबी की पेश हुई 15 कमेटी सदस्य बिना किसी चुनाव के विजयी घोषित। देश के सबसे पुराने क्लब्स में से एक मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को कौन कौन लोग आगे आने वाले दिनों में चलाएंगे, इसका चयन हो गया है और पूर्व अध्यक्ष अमीरुद्दीन बॉबी की ओर से पेश की गई 15 सदस्यों की मैनेजमेंट कमेटी बिना किसी विरोध के आसानी के साथ इलेक्ट हो गई। आपको बता दें कि मिली अल अमीन कॉलेज में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब का यह चुनाव कलकत्ता हाईकोर्ट, इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन और अन्य जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशंस के प्रतिनिधियों की देखरेख में किया गया। इलेक्शन ऑब्जर्वर मुश्ताक सिद्दीकी ने नवनिर्वाचित गवर्निंग बॉडी के सदस्य अमीरुद्दीन बॉबी के पैनल की जीत की घोषणा की। जिन सदस्यों को आज एमएससी की गवर्निंग बॉडी में अनअपोज्ड चुना गया है, इनके नाम है अमीरुद्दीन, मोहम्मद कमरुद्दीन, इश्तियाक अहमद राजू, आजाद तनवीर कलीम, मोहम्मद नसीम, दीपक कुमार सिंह, दानिश इकबाल, खालिद शादान, शेख अली अकबर, इरफान अली ताज, शफीक अहमद, फरहान अहमद और शेख मोइनुद्दीन अहमद। वहीं आपको बता दें कि सोमवार को क्लब की एनुअल जनरल मीटिंग भी बुलाई गई है, जिसमें क्लब के सभी सदस्यों को बुलाया गया है, जिसमें माना जा रहा है कि इससे कई नए चेहरों को ऑप्ट किया जाएगा। इस मौके पर क्लब के नवनिर्वाचित मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। लोगों का शुक्रिया, जो जितने मेंबर हैं तमाम मेंबर का शुक्रिया अदा करता हूं। ये मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब की जो टीम है उन पर भरोसा किया और इत्तेमाद किया और इस पर उन्होंने किसी तरह का अपना दूसरा पैनल पेश नहीं किया। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। जो मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के 20-22 साल की जो टीम थी वो टीम आज भी बरकरार है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं आने वाला कल में भी बरकरार रहेगा। जो उम्मीद उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा इसलिए करता हूं कि उन्होंने पैनल देने के बाद भी विड्रॉ कर लिया। ये पहले हम लोगों का कल एजीएम है, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट है। वो अमेंडमेंट होने के बाद जो मैंने आपसे कहा इससे पहले कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 15 इलेक्टेड मेंबर, 10 ऑप्शन, इस तरह से मेंबर थे। अब इसको हम लोग बढ़ाकर इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेने की कोशिश करेंगे। जो लोगों को हमने एक ऑप्शन में नहीं ले पाए हैं, ऐसा नहीं है वो हमारे टीम के हिस्सा नहीं है। इसीलिए कल अमेंडमेंट होने के बाद 10 ऑप्शन मेंबर को जगह लेकर हम 25 ऑप्शन मेंबर लेंगे। उसके बाद 11 इनवाइटी मेंबर है। ट्रस्टी हमारे साथ थे, वहाँ 9 आ रहे हैं। और उसके बाद पोस्ट का भी हम लोग अमेंडमेंट कर रहे हैं। जहाँ वर्किंग प्रेसिडेंट का पोस्ट नहीं था हमारे इसमें, स्पोक्स पर्सन का पोस्ट नहीं था हमारे इसमें, उन सब को हमने कल एजीएम में पास कराना है। और उसके बाद हमारे ऑप्शन का एक मीटिंग होगा, इनवाइटी का मीटिंग होगा। मैनेजिंग कमेटी हम लोग फर्स्ट मीटिंग कॉल करेंगे, उनमें सबका नाम रखेंगे और उसमें मैनेजिंग कमेटी में पास करने के बाद फिर से इंशाल्लाह हम लोग एक गेट टुगेदर टीम बनाएंगे और मोहम्मडन का 60 पैनल का एक टीम होगा जो मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को रन करने में और एक दूसरे के हाथ बटाने में कोशिश करेंगे। जान मोहम्मडन का नाम आपको अमीरुद्दीन, जनाब मोहम्मद कमरुद्दीन, जनाब इश्तियाक अहमद राजू, जनाब नासिर हुसैन, जनाब तनवीर अकरम कलीम, जनाब शेख अली नसीम, जनाब दीपक सिंह, जनाब अकरम, जनाब दानिश इकबाल, जनाब खालिद शादान, जनाब अली अकबर, जनाब इरफान अली ताज, जनाब सारिक अहमद, जनाब फरहान अहमद, जनाब शेख मोइनुद्दीन। हमारे बहुत सारे सब कमेटी बनेंगे इसलिए कि कन्याश्री जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का एक लॉन्च हुआ है। उसमें जो है हम लोग उसकी सब कमेटी बनना है, हॉकी का कप सब कमेटी बनना है, क्रिकेट का सब कमेटी बनना है और बहुत सारे स्पोर्ट्स को हम लोग अमेंडमेंट कर रहे हैं जो हमारे क्लब में ये नहीं था। जैसे टेनिस का है, बैडमिंटन है, ये सब भी हम लोग के अमेंडमेंट करेंगे, उसकी सब कमेटी बनेगी। फुटबॉल तो है ही है, फुटबॉल में मैनेजिंग हम लोग ऑप्शन में बहुत ऐसे एक्स प्लेयर को हम लोग लेंगे, जिसमें से मैं अभी अनाउंस कर देता हूं ऑप्शन में दीपेंदु विश्वास वो रहेंगे। उनके साथ में अलावा 2-3 प्लेयर को हम लोग और अडॉप्ट करेंगे जो फुटबॉल को और अच्छे तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से हम लोग इसको रन कर पाएँ मोहम्मडन स्पोर्टिंग को आगे बढ़ाने के लिए। जो है 2015 से
सुल्तान भाई की जो कमेटी थी वही कमेटी हम लोग चला रहे थे। पेंडेमिक के वजह से, किसी कारण के वजह से ये हम लोग जो है इलेक्शन नहीं कर पा रहे थे। 17 में सुल्तान भाई के इंतकाल होने के बाद 17 में हमें मैनेजिंग कमेटी के सारे तमाम मेंबर जो है हमें एज ए सदर के हिसाब से चुना गया। उसमें बहुत सारे के रद्दोबदल हुई जनरल सेक्रेटरी के लिए, और आने वाला भी जनरल सेक्रेटरी का बहुत अहम रोल रहता है क्लब को चलाने के लिए, और उसमें हम लोग ने अमेंडमेंट करने की कोशिश की है। उसमें वर्किंग प्रेसिडेंट हम लोग लेंगे नेक्स्ट एजीएम के पास, उसके बाद स्पोक्स पर्सन को लेंगे। ये सब जो है हमारा एक टीम का हिस्सा होगा। हम लोग डिवाइड करने के लिए एक लोगों का पर में जिम्मेदारी, सारा जिम्मेदारी हम लोग नहीं दे पाएंगे, इसलिए कि हमें पहला एम है मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब फुटबॉल, जिससे पहचाना जाता है मगरबी बंगाल में, जो फुटबॉल से पहचाना जाता है। फुटबॉल के लिए हमें एक टीम बनाना पड़ेगा जो अच्छा रिजल्ट हम लोग दे पाएंगे। क्या है ये पैनल काम कर रही है, तभी लोगों ने दूसरा जो है पैनल पेश नहीं किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये विश्वास, ये भरोसा उन्होंने हम लोग पर पैनल पर रखा है। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। फैंस के लिए क्या बोलेंगे? फैंस के लिए यही कहेंगे कि फैंस से ही मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब है, और फैंस जब तक अच्छा बुरा नहीं बोलेंगे तो ये मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब का जो है टीम स्पिरिट नहीं बढ़ेगा। आज हम यहाँ बैठे हैं इसीलिए कि फ़ैन को हमें सेटिस्फेक्शन दें, और हमारे इन्वेस्टर हैं बंकर हिल, उनके साथ उनको भी वन ऑफ द डायरेक्टर को भी मैंने इस पैनल में रखा है, और दीपक सिंह जो है पहली बार हमारे इस पैनल में शामिल हुए हैं, और उनका अहम रोल है जो कि टीम वो बनाते हैं, इन्वेस्ट उनका करना है। कंसर्न बाय मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के जो हमारे जितने तमाम मेंबर हैं उनका साथ में ये जुड़ा एक टीम है, जो कि वो चेयरमैन है, और चेयरमैन के हैसियत से उनको जो सजेशन होता है, जो उनको है, हम उनको माइनस नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि 50% शेयर उनके बिहाफ में है, 50% मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के। तो ये एक टीम वर्क के लिए पूरा काम करेगा मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के ऑल मेंबर। इसलिए कि बंकर हिल हमारे पहले कमेटी में थे, मगर इलेक्टेड मेंबर नहीं थे। इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए, इसलिए कि उनको ये दिली लगाव रहे कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब में भी उन्हें सम्मान दिया है, और इलेक्शन में उनको अपना पैनल में रखा है। आपके नज़र बहुत है, अब अल्लाह की मर्ज़ी है। मैं बड़ा बात नहीं कहूँगा। हमारा आने वाला फ्यूचर में जो है आप समझ लीजिए, हम लोग कुछ ज़मीन लेने की कोशिश है, जो वहाँ पर ही हम लोग फुटबॉल एकेडमी बनाने का एक ख्वाहिशमंद रखते हैं, और तमाम मैनेजिंग कमेटी हम लोग साथ बैठेंगे, बैठ के इसको फाइनल करेंगे किस जगह में कैसे होगा। सारा चीज़ मैनेजमेंट ये फैसला करेगी। क्लब तो अपने जगह में है, फुटबॉल टीम खेलता जब है, 2 टीम खेलती है, और उसमें हार जीत होते रहता है, तो हार जीत से हम लोग को घबराना नहीं है। हमें वो टीम बनाना है कि आने वाला कल में वो टीम अच्छे तरीके से खेले, और इसमें तमाम पुराने लोग हैं जो 20 साल 25 साल से मॉडर्न की टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक साथ जुड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं। उन तमाम लोगों को हम लोग जो सीनियर मोस्ट हैं उनके साथ में, प्लेयर के साथ में हम लोग एक कमेटी बनाएंगे। फुटबॉल कमेटी बनाने के बाद उनको हम लोग यूटिलाइजेशन करेंगे कि अच्छे से अच्छा प्लेयर लेकर और अच्छा से अच्छा रिजल्ट देकर हमारे जितने सैदाई हैं मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के, जितने जो उम्मीद रखते हैं, उनको हम लोग पेश करने की कोशिश करेंगे। स्पोर्ट्स में कोई धर्म नहीं होता, और स्पोर्ट्स अपना एक स्टेज होता है, वहाँ सब लोगों को हम लोग को लेके चलना है। और मोहम्मडन स्पोर्टिंग मुसलमान नाम ज़रूर है, मगर ऐसा नहीं है कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब जो है एक तरफा सोचता है। मोहम्मडन स्पोर्टिंग में नॉन मुस्लिम प्लेयर भी खेलते हैं, मुस्लिम प्लेयर भी खेलते हैं। हम सब का इस्तेकबाल करते हैं और सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाला आप देखिएगा ऑप्शन में बहुत ऐसे नॉन मुस्लिम ऑफिसर्स जो है हमारे साथ शामिल रहेंगे, और मोहम्मडन स्पोर्टिंग को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सवाल है, हमारे चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी ने जो कन्याश्री कप जो है उन्होंने लॉन्च किया, और हमें लगता है कि यहाँ पे एक कमेटी मेंबर लेडीज़ होना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम लोग जो है लेडीज़ को भी हम लोग एक अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, या एज अ कमेटी मेंबर। सुल्तान साहब का इंतकाल हो जाने के बाद से हम लोग जो है इलेक्शन नहीं करवा पाए। उसके बाद में एक पैंडेमिक आ गया, और कुछ बहुत सारे मामला होते रहे क्लब में, बट किसी तरह का भी कोई पैनल कभी भी नहीं आया।
उन तमाम जितने भी हमारे मेंबर हैं, एनुअल मेंबर हैं, लाइफ मेंबर हैं, उन सबों को पूरा राइट है पैनल देने का। उन लोगों ने हम लोगों के ऊपर एतबार रखा, भरोसा रखा, हम लोगों के काम को सराहा, इसीलिए उन्होंने अपोजिट कोई तरह का पैनल नहीं दिया हमारी कमेटी के ख़िलाफ़। तो ये हम लोग सारे कमेटी की तरफ से उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने किसी तरह का कोई पैनल नहीं दिया, हम लोगों पे भरोसा रखा। जो पैसा हम लोग कंट्रीब्यूट करते थे अपने कमेटी मेंबर के हिसाब से, वो पैसा अब हम लोग डेवलपमेंट में लगा रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप बहुत सारी डेवलपमेंट को देखेंगे और हमारे जो प्रेसिडेंट थे और जो होंगे वो ज़रूर यही चाहेंगे कि भाई उनके निगरानी में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काम कर पाएँ। जिम्मेदारी थी, आज भी वही जिम्मेदारी है, अनअपोज हो या इलेक्टेड हो, ठीक है। ऐसा है जिस तरह से कमर भाई ने और वही भाई ने कहा कि हम लोगों का काम, हम लोगों का डेवलपमेंट, हम लोगों का परफॉर्मेंस के ऊपर में लोग जो है सराहा है, देखा है। आपने देखा होगा कि लास्ट 2 ईयर्स से हम लोग चैम्पियन भी हुए हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट में हम लोग खेले हैं जहां फाइनल में जाकर हम लोग हारे हैं। बट ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही नहीं अब छोड़कर चले जा रहे हैं। नेशनल लीग में हाँ, नेशनल लीग भी 2 बार हम लोग उठे थे। इस बार भी हम लोग नेशनल लीग खेले हैं, नेशनल लीग में उठे हैं 2nd डिवीज़न से। तो इसलिए ये काम को और परफॉर्मेंस को देखकर लोगों ने समझा कि भाई ये जो कमेटी है, ये कमेटी अच्छी काम कर रही है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और लोगों को ये एक कॉन्फिडेंस जो है ये कमेटी के ऊपर में बिल्डअप हुआ है। मोहम्मद अली को ISL में, क्योंकि देखिए अभी 1st डिवीज़न फुटबॉल जो हो गया वो ये ISL ही हुआ। और अगर आपको हिंदुस्तान का नंबर 1 क्लब बनना है तो आपको ISL खेलना है और ISL जीतना है। तो हम लोग का टारगेट यही है कि आने वाले 5 साल में मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब को उस मकाम में ले जाएं, उस मकाम पे आप लोग देखें, उस मकाम पे इसके जितने सपोर्टर है वो देखें कि मोहम्मदन स्पोर्टिंग एक मिसाली क्लब बन के निकलेगा और मगरबी बंगाल से एक ऐसा क्लब उभर के आएगा जो हिंदुस्तान में राज करेगा। यही टारगेट हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। सारा टीम सुल्तान अहमद साहबी का टीम तश्कील किया हुआ था। आज क्लब में हम लोग इंटर भी किए थे, सुल्तान अहमद का हाथ पकड़ के ही किए थे। तो उनका ख्वाब लेके चल रहे हैं, सबका ख्वाब। मैंने हमारा जितना टारगेट है, सारों का रास्ता जो है सुल्तान अहमद साहब ने दिखाया था कि किस तरीके से क्लब को आगे लेके जाना है। तो आज वही कोशिश हम लोग कर रहे हैं और उनका भी ख्वाब यही था कि मोहम्मदन स्पोर्टिंग ऐसा सितारा होकर चमके जो उसको सारा दुनिया देखे, तो उसे पूरा कर सके। स्पोर्टिंग क्लब खुद एक ब्रांड है। इस ब्रांड को ये कोई तारीफ़ का मोहताज वाला ब्रांड नहीं है। आज पूरा दुनिया में अगर किसी क्लब का सपोर्टर है तो वो वाहिद एक क्लब है जिसका नाम मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब है। परफॉर्मेंस से क्लब का नाम और आगे जाता है। हमारा कोशिश यही है कि हम लोग एक सॉलिड टीम बनाएं, वो टीम एक अच्छा परफॉर्म करे और आने वाले कल में मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब जिस दौर से गुजरा हुआ है, जबकि अगर आप हिस्ट्री इतिहास उठा के देखेंगे तो 1934 से लेकर जो इतिहास बना है मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब का, वही इतिहास हम लोग दोहरा पाएंगे। इससे बड़ी खुशनसीबी की बात हम लोग को कुछ अच्छे प्लेयर, एक अच्छा टीम बनेगा तभी अच्छा रिजल्ट होता है। तो हम लोग का पूरा कोशिश यही है। जबकि ये कमेटी नहीं बनी थी, इससे पहले भी हम लोग बैठ चुके थे कि हम लोग को जो इस बार जो हम लोग से चूक हो रहा है वो चूक को दोबारा हम लोग ना करें, एक अच्छा से। और जैसा कि ये कमेटी कल या परसों में कमेटी कंप्लीट होता है तो हम लोग सबसे पहले फुटबॉल सब कमेटी बनाएंगे और फुटबॉल सब कमेटी काम करना अभी से ही शुरू कर देगा। जबकि अभी मिड सीज़न है, सीज़न खत्म नहीं हुआ, लेकिन फुटबॉल सब कमेटी अभी से काम करना शुरू कर देगी। देखिए ये फुटबॉल है, रिज़ल्ट अपसेट हो सकता है, अप्स एंड डाउन आ जाएगा, लेकिन अभी भी आई लीग ख़त्म नहीं हुआ, 8 मैच बाकी है, 24 पॉइंट का खेल बाकी है। तो उसी हिसाब से हम लोग अभी भी कॉन्फिडेंस है कि हम लोग का टीम टॉप 3 में रहेगा और यही उम्मीद से हम लोग मैदान में हैं और यही उम्मीद मैदान में लेके रहेंगे जब तक लास्ट मैच ना खेलें। लास्ट ईयर हुए थे, अभी इस बार हुए, तो बैक टू बैक 2 बार हम लोग CFL चैम्पियन हुए। खाली CFL क्यों देखेंगे, फुटसल में आइएगा तो फुटसल लास्ट ईयर हम लोग ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का फुटसल में हम लोग रनर्स अप हुए थे। इस बार हम लोग बंगाल फुटसल चैम्पियन है। हम लोग वेस्ट बंगाल का वाहिद क्लब होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे वेस्ट बंगाल को हम लोग ऑल इंडिया फुटबॉल फुटसल में। उसके बाद अगर वुमेंस फुटबॉल में आइएगा तो वुमेंस फुटबॉल में मोहम्मदन स्पोर्टिंग अभी सेमीफाइनल में हम लोग पहुँचे, सेमीफाइनल में जाके टीम हारा, लेकिन जिस हिसाब से मोहम्मदन अपना नुमाइंदगी दर्ज कराया है मैदान में, तो सारा कलकत्ता का मैदान जितने सारे क्लब है सब उसका सराहना कर रहे हैं। यहाँ तक का मैं बात ऐसा कि जो अभी जो बॉबी भाई के जब से निगरानी में टीम आई है तब से सब चीज़ ठीक चल रहा है। इन्वेस्टर आया है, इन्वेस्टर आने से कम थोड़ा फंड भी आ रहा है और क्लब का इंफ्रास्ट्रक्चर का जहाँ तक मामला है वो अच्छी तरीक़ा से बन रहा है।
तो हमारे मोहम्मडन के जितने सैदाई हैं, जितने फैंस क्लब हैं पूरे कलकत्ता में, और कलकत्ता फैंस क्लब खास करके, ये सब लोग देख रहे हैं अपने आंखों से कि क्लब तरक्की की तरफ जा रहा है। टीम बना अच्छा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये अलग बात है। इसमें प्लेयर लोग का और कोच इन लोगों का काम रहता है टीम अच्छा बना देने। इन्वेस्टर अच्छा टीम बनाया है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन में मुकाबले के लिए कोई भी आगे आना, लोग आए थे, बहुत सारे लोग फॉर्म उठाकर ले गए, आपने देखा नाम, लेकिन उन लोगों ने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया। कारण यही है कि जब उन लोगों को पता चला क्लब अच्छी तरह चल रही है और तो इसलिए उन लोग पीछे हट गए। और उसके बाद में अनकॉन्टेस्ट जो है 15 जो हमारे पैनल जो आज जीता कामयाब हुआ है, इसके बाद आइंदा का प्रोसेस जो है हमारे साबिक सदर जो हैं अभी अमीरुद्दीन बॉबी, उन्होंने कहा है कि फिर हम लोग बैठ के AGM में ठीक करेंगे। 25 आदमी 5-10 आदमी हम लोग को ऑप्शन में रखेंगे, फिर हम लोग इन्वाइट ही करेंगे। इसलिए एक बड़ा सा कमेटी 60 आदमी का बनेगा। इसके अलावा हमारे ट्रस्टी बोर्ड के मेंबर बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं कि मोहम्मडन क्लब को बहुत सारे लोगों को जोड़ना, साथ में लाना। जिस तरह से इस्लामिया हॉस्पिटल हो या उनके इलाके में आप देखेंगे स्कूल हो, तो वो कोई भी तामीरी काम है वो क्या पेश रहते हैं कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। ये किसी की मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बड़ाई नहीं कर। इससे पहले मोहम्मडन क्लब का बहुत बुरा हाल चलता रहा, कभी अच्छा कभी ख़राब। सुल्तान साहब कई दफ़ा वो जब हयात से थे तो क्लब हम खुद कहते थे कि अखबार वालों को बोलो, प्रेस में कि क्लब छोड़ेंगे, कोई आए तो क्लब चलाए, लेकिन उस वक्त भी लोग आगे बढ़कर नहीं आया। चूँकि अभी इन्वेस्टर आया है, ज़माना है, तो बहुत सारे लोगों का दिल करता है कि क्लब आए चलाएं। लेकिन हम जहाँ तक समझते हैं कि 20 सालों से ये जो अभी कमेटी में मेंबरान हैं, उनके अभी जो साहबजादे सब हुए बड़े हुए हैं, जो जब छोटे छोटे थे 20 साल पहले 5-6 साल के, वो लोग कमेटी में आए। यही लोग जो है अपने जाब ख़ास जेब से खर्च करके अपनी टीम को, मोहम्मडन टीम को यहाँ तक लेकर आए हैं। तो ज़रूर है जब गुरबती के टाइम में जिन लोगों ने क्लब चलाया, तो अभी अगर इन्वेस्टर आए तो उनका हक बनता है और अल्लाह की मदद होती है एक तरह से अपने जगह देखेंगे। तो अब रह गया कि अनकाउंटेड जीते कि आइंदा दिन हम लोग और भी अच्छा जिम्मेदारी और काम करना पड़ेगा। कमेटी फैंस को क्या गिफ्ट देगी? नई कमेटी फैंस को तो सबसे बड़ा जो क्लब जो बन रहा है 2 महीने के बाद में, तमाम क्लब सब में फैंस आके क्लब को देखेंगे। ड्रेनेज लाइन का काम, ग्राउंड का काम, फ्लड लाइट का काम, आपका टनल बना, ग्राउंड अभी कैफेटेरिया बना, उसके अलावा अभी क्लब का काम चला, ये सारे चीज़ देखेंगे। जो अपने महबूब क्लब को जब देखेंगे उनको दिली खुशी होगी। और टीम जहाँ तक मामला है, हमारे इन्वेस्टर अभी कमेटी के अंदर आए हैं दीपक कुमार सिंह, और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि टीम और मजबूत हो। तो सेकेंड विंडो में आपने देखा होगा 1 करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन लेकर वो टीम में कोच चेंज किए, कई खिलाड़ी चेंज किए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम और अभी भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आइंदा दिन टीम अच्छी खेलेगी और हम लोग कामयाब होंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि लोग जो काम करते हैं उनको लोग मौका देते हैं, और जिन्होंने अपना पैनल नहीं दिया है उनको लगा कि ये कमेटी बिल्कुल सही चल रहा है, तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा सोचकर कोई पैनल नहीं दिया। अनकॉन्टेस्ट आज मोहम्मडन स्पोर्टिंग का इलेक्शन हुआ, और जिस तरीके से मोहम्मडन स्पोर्टिंग डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा है, क्लब का इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए और क्लब का टीम जिस तरीके से खेला है, पिछले साल हम लोग चैम्पियन भी हुए बहुत सारा टूर्नामेंट में। तो ये इंटायर मोहम्मडन स्पोर्टिंग का जितने भी मेंबर्स हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, सब मिलकर जो है साथ दिए हैं, जो आज ये रिज़ल्ट है। और आप देख रहे हैं कि हर जितने भी मेंबर्स हैं वो मेंबर्स खुश हैं कि ये कमेटी फिर से जो है वापस आया है। आने वाले दिन में इंशाल्लाह आई लीग खेलेंगे हम लोग, ISL खेलेंगे, और गवर्नमेंट का भी बहुत सारा हाथ है हम लोग क्लब के ऊपर में। और मोहम्मडन स्पोर्टिंग ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग क्लब है। कलकत्ता में 3 क्लब जो काफ़ी बड़ा नाम है, मोहम्मडन ईस्ट बंगाल, मोहनबागान, मोहम्मडन स्पोर्टिंग। आपको मालूम होना चाहिए ये तीनों क्लब में हाईएस्ट फ़ैन फ्लोइंग जो है वो मोहम्मडन स्पोर्टिंग का है। तो फैंस के लिए ये बहुत अच्छा दिन है कि नया कमेटी फॉर्म हुआ। इंशाल्लाह मोहम्मडन को फ़ुटबॉल से पहचाना जाता है। आने वाला दिन में फ़ुटबॉल का रिज़ल्ट और अच्छा होगा, और आप लोगों का दुआ है। TNK न्यूज़ का मैं दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने आज कवर किया इस पूरा इलेक्शन को, और बहुत बेहतरीन ट्रांसपेरेंसी तरीक़ा से आज इलेक्शन हुआ। और इलेक्शन तो हुआ नहीं, लेकिन पूरा तैयारी था, कोई भी नॉमिनेशन जमा नहीं हुआ। अनकॉन्टेस्ट जो 15 आदमी जीते हैं उन सभी को मुबारकबाद देता हूँ मैं।